करती हूँ नहीं कर रही हूँ। नर्मदे हर, मैं ऋतु परिक्रमावासी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत भूमि दर्शन में। मैं माँ नर्मदा जी की पावन परिक्रमा कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको भी हमारे वीडियो के माध्यम से मानसिक परिक्रमा पर ले चलूँ। अगर आप भी करना चाहते हैं माँ नर्मदा जी की मानसिक परिक्रमा तो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हमारे वीडियोस। नर्मदे हर। अभी हम आए हैं मेल पिपलिया गांव में और मैया जी ने हमारा बहुत ही भव्य और जोरदार स्वागत किया है हमारा प्रिंस महाराज का। इनके घर आने की भी एक बड़ी ही रोचक कहानी है। ये महाराज जी भी परिक्रमा में थे और हम भी जब दक्षिण तट में चल रहे थे तो एक दिन महाराज जी और हम एक ही आश्रम में रुके थे सर्पेश्वर महादेव में। तो महाराज जी ने अपना एड्रेस दिया था और बोला था कि मैया आप जब भी उत्तर तट में आए तो हमारे घर जरूर पधारें। तो हम यहाँ इनसे मिलने के लिए आए हैं नर्मदे हर। मैया ने हमारे लिए भोजन तैयार किया है और ये सुबह से हमारा वेट कर रहे थे, अभी तक भोजन नहीं किया। ये हमारा भोजन है आज का, आलू की सब्जी, दाल, चावल, पूड़ी, खीर और ये पापड़। आओ महाराज जी। नर्मदे हर। आज हमने रात्रि विश्राम किया है मेल पिपलिया गांव में। हमें परिक्रमा में सर्पेश्वर महादेव में जब हम रुके थे तो महाराज जी हमें मिले थे। महाराज जी और इनका बेटा परिक्रमा में थे तो हमसे बोला था घर पे आना, तो हम इनके घर पे आए हैं और आज रात्रि को यहीं पे विश्राम किया है। और पता अभी बज रहे हैं 7 और अभी हम सो कर जगे हैं। ये महाराज जी का घर है और यहाँ पे प्रिंस महाराज ने अपने बिस्तर लगाए थे। और ये मैया है, मैया चाय की तैयारी कर रही। नर्मदे है मैया। और प्रिंस महाराज जी ने अभी भी नहीं नहाया, हमने भी अभी नहीं नहाया, आज इतना लेट हो गया। आज घर जैसा सुख मिल गया तो सो के ही 7 बजे जगे है। नर्मदे है। ये महाराज जी का नाश्ता हो रहा है। मैया बहुत मेहनत कर रही है हमारे लिए, सुबह से लगी है, भाग दौड़ करनी है। भैया चाय बना रहे हैं, पोहा बना दिए हैं। नर्मदे हर। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। करीब 10 बजे का टाइम हो गया। आज हमारी यात्रा 10 बजे। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर मैया। लोगों का डंडा नीचे से घिस जाता। महाराज जी यहाँ पे बाल भोग कर रहे हैं। बाल भोग में मिले हैं तरबूज। तरबूज बहुत पसंद है महाराज को। महारानी ने पहली शर्ट काट ली है। नहीं, इन्होंने दोनों प्लेट के खाए हैं, मेरे भी और अपने भी। और ये खाली प्लेट मेरे पास रख दी है कि सभी को लगे कि इनने खाया है। नर्मदे। ये आश्रम है, यहाँ पे बाल भोग सेवा सेवा देते हैं। अभी हम आए हैं मेल पिपलिया गांव में और इस आश्रम में रुके हैं। यहाँ महाराज ने हमें रोका है और इनके सेवा करने का एक अलग ही तरीका है। परिक्रमा वासियों के का स्वागत फूलों से करते हैं ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनने बर्फ़ डाल रखी है पानी में, जो परिक्रमा वासियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी इस टाइम पे ठंडे पानी की है, तो ये ठंडा जल पिला रहे हैं। और वैसे तो हमें बाल भोग भी दिया, तरबूज दिया खाने के लिए और चाय भी बनाई, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि महाराज परिक्रमा वासियों को ठंडा पानी पिला रहे हैं। क्योंकि मैं परिक्रमा में हूँ तो मुझे पता है कि अभी परिक्रमा वासी को सबसे ज़्यादा ठंडे पानी की जरूरत है। और ये छाछ भी रखते हैं भैया। हाँ, और ये महाराज का सेवा करने का एक अलग ही अंदाज है।
मेरे को ऐसे बोल के बुलाया है कि मैया आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन मैं सही रास्ते पे जा रही थी। इनके एक सेवा करने का ये अंदाज बहुत अच्छा लगा, रोकने का। नर्मदे हर बाबा। हमने सोचा हो सकता है न रुके तो उनका इस बहाने रोक तो ले। ये नर्मदा एक्सप्रेस करके लिखा है इनके आश्रम पे। महाराज बता रहे साइकिल वाला टांग के गया है, पता नहीं। नर्मदे हर अनुच्छेद नर्मदा मंदिर इमली घाट, दूरी 2 किलोमीटर मिर्जापुर। अब हमें इधर को जाना है, माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग, इधर को जाना है। ये मिर्जापुर गांव है। मिर्जापुर है या पिपलिया है, मुझे तो मिर्जापुर लग रहा है, पता नहीं। नर्मदे हर। ये हमें कोई नदी मिली है या नाला है, अभी इसमें पानी है। इसी की डूब में गए हैं यहाँ के खेत जिनका मुआवजा मिला है, और इसमें भी शायद अभी मैया का ही बैक वाटर है। ये गांव भी आंशिक डूब में आया है, कुछ अंश इसका भी डूबा है, लेकिन इन दिनों ये निकल आते हैं और इनमें खेती हो जाती है। और हम पुल पर से पार जा रहे हैं। जो महाराज जी के घर में हम रुके थे, वो ये जो सामने 2 टावर दिख रहे हैं और टावर के बीच में जो घर दिख रहा है, बिल्कुल वही घर है। अगर हम ऐसे सीधे में आते, बिल्कुल सीधे में, तो बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे था, लेकिन घूम घूम के आए हैं तो थोड़ा दूर है। और ये नाला वाले चाहे तो बना सका देख सीधे। हाँ, नदी में पानी जाना थोड़ी है। ग्राम पंचायत मेल पिपलिया आपका हार्दिक स्वागत बंधन करती है। अभी आपको बंधन में रख लेगी। नर्मदे हर। अभी हम पहुँचे हैं, ये नर्मदा मंदिर है, और ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये उन्हीं का स्कूल है जिन महाराज जी के घर में हम रुके थे। जो मैडम थी वो यहाँ की डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सब कुछ हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि मैडम प्रिंसिपल थी और उनके महाराज जी डायरेक्टर थे। हाँ, तो उन्होंने ये बोला है कि मेरे स्कूल में रुक के जाना। अभी वो पीछे गाड़ी से आ रहे हैं, क्योंकि हम तो गाड़ी में बैठते नहीं हैं। तो महाराज और मैया गाड़ी से आ रहे हैं और हम अभी उनके स्कूल जाएंगे। माँ नर्मदा मंदिर इमली घाट परिक्रमा करने के लिए भोजन ठहरने की उत्तम व्यवस्था। मिर्जापुर इमली घाट, ये रास्ता इमली घाट के लिए जाता है और ये आश्रम है। और अब ये हम जा रहे हैं उनके स्कूल, इमली घाट। ये है इनका स्कूल और यहाँ से रास्ता है। अभी हम जाएंगे नर्मदे हर। ये देखिए, ये स्कूल का रास्ता है और सामने हमें मैया जी के दर्शन हो रहे हैं। स्कूल बिल्कुल मैया जी के तट पे है। ये देखिए सामने मैया जी के दर्शन। और अभी हम जा रहे हैं स्कूल में, नर्मदे हर। अब हम स्कूल के पास, बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। ये गुरुकुल स्कूल है। अभी मैया नहीं आई हैं, वो हमारे लिए नाश्ते की व्यवस्था करके आएंगी। उन्होंने बोला था, बहुत बोला था कि आप गाड़ी से चलो, लेकिन हम गाड़ी में बैठते नहीं हैं। तो अब मैया पीछे आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से तो वो हमारी ही व्यवस्था करने में लगे थे। अब आएंगे नर्मदे हर, नर्मदे हर। जब तक आप मैया जी के दर्शन कर लीजिए, कितने सुंदर दर्शन है। ये स्कूटी महाराज जी की ही रखी है। कल प्रिंस महाराज आए थे यहाँ तक स्कूटी देने के लिए, तो अभी यहीं पे रखी है। और ये हम पीछे वाले गेट से आए हैं। अभी अभी मैया का फ़ोन आया था, यहाँ पे उनका स्टाफ रहता है, तो उन्होंने गेट खुलवाया है। ये मैया हमारे लिए गेट खोलने हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर बोलो, नर्मदे हर बोलो एक बार। स्लीपर बाहर निकालने या पहन के आ सकते? स्लीपर, हाँ, बाहर निकाल। इन्हें थोड़ा हिंदी कम आते हैं, मणिपुर के हैं। कोई बात नहीं है ना। कैन आई वियर स्लीपर?
महाराज जी और मैया आए हैं। नर्मदे हर। नर्मदे है। नर्मदे हर। आपका बाल हो ऐसा ये है। जयश्री मैम आप आ जाओ, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरे साथ एक मैया जी का ऑफिस है। यहाँ पर बैठ के आज हमने बाल भोग किया है। मैया जी मेरे लिए बाल भोग लेके आई थी। नर्मदे हर। उनके हिसाब से होना पड़ेगा ना। हाँ, मणिपुरी स्टाइल में। इनको ना आपका जो मणिपुरी ड्रेस है ना, एक बार इनको पहना के फोटो को। एक बार ठीक है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ओ अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। मैया ने हमें बहुत भाव से विदाई दी है और अब यहाँ से जाने में मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। मैया भी जाने को तैयार हैं और ये इनका स्कूल, ये वो। नर्मदे हर। बाहर से एक नंबर लगा। नहीं, मैया दोबारा से रुक गई। गाड़ी वो खड़ी है, लेकिन हाँ वहाँ से पैदल आई हैं हमें छोड़ने यहाँ तक। मैया जल्दी मिलाए दोबारा। नर्मदे हर। महाराज नर्मदे। अपन के जावे पे जिलों ने पता जगदीश रामलाल जी, ये है परिक्रमा मार्ग और अब हमें इधर को जाना है। अभी हम आए हैं सिरालिया गांव में। मैडम ने भेजा है, उनके स्टाफ के एक मैम है उनके घर में, तो महाराज जी यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, पूरन पूरी। अभी हम आए हैं माँ रेवा धाम आश्रम सिरालिया रेवा तीर। स्वागत बंदन अभिनंदन। अभी ये आश्रम बंद है, यहाँ पे कोई नहीं है। नर्मदे। यहाँ पे पानी की टंकी है। सिरालिया रेवा तीर गाँव है। नदी बताएं आपको कैसे बड़ी है। ये धार को ये राजौर गाँव आया है, पीछे कड़ा था, इसमें इन दोनों को मिला के कड़ा राजौर बोलते हैं। नर्मदे। अब हमें ये रोड छोड़ना है और ये लखमीगढ़ सुधा से सेवा सदन दावठा एवं नेमावर परिक्रमा मार्ग, इधर को जाना है। नर्मदे। ये बागदी संगम आश्रम नर्मदा तक के लिए एक रास्ता ये गया है और ये गया है मेकल सेवा सदन दावठा। ये दावठा के लिए है, दावठा नेमावर मार्ग ये लिखा है, तो हमें नेमावर जाना है, तो हम इस वाले रास्ते पे जाएंगे। नर्मदे है। हमारा जंगलों से एक रिश्ता हो गया है, अपनेपन का रिश्ता। जब भी हमें ये जंगल मिलते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई अपना सा मिल गया हो। आज हमें दोबारा से जंगल मिला है, लेकिन प्योर जंगल का रास्ता तो नहीं है। इस तरफ जंगल है और ये रास्ता है और इस तरफ घर हैं, खेत हैं। फिर भी अच्छा लग रहा है, फिर भी बहुत अच्छा, क्योंकि रोड पर भागने से तो अच्छा है कि हम जंगलों से जा रहे हैं। नर्मदे है। ये देखिए जंगल में मोर घूम रहे हैं, अंदर है, मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये झाड़ियों की वजह से आपको नहीं दिखेंगे। ये देखिए जंगल का नज़ारा कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर पलाश के फूल खिले हुए हैं। नर्मदे है। ये देखिए अभी ये बांस के नए पौधों का रोपण किया गया है। अभी ये ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन इन जंगलों को घना किया जा रहा है। नर्मदे है। ये देखिए जंगल का नज़ारा, जगह जगह फूल खिले हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए हमें एक और ये जंगल की झोपड़ी मिली है, खेतों में बनी हुई झोपड़ी,
सुंदर से। इधर कुछ चीज़ की फसल निकाली जा रही है, क्या है ये नहीं पता। नर्मदे हर अनुच्छेद माँ पर कमावासी साधु संत ठहरने की उत्तम व्यवस्था। संतजन अवश्य पधारे मेकल स्वतः सेवा सदन एवं कृषि फार्म ग्राम दावटा। इसे रामलाल जी से बलिया परवा जगदीश भाई। ये बागदी नदी है और ये इसके ऊपर पुल बना है। हम इसी पे से जा रहे हैं और ये मैया की सहायक नदी है और इसमें अभी पानी है और इसमें हजारों मोटरें लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए तारों का जाल। मुझे तो इसमें धार भी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इधर रोक के रखा है, तो यहाँ से कहीं से भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए इस पर डैम टाइप का बना के रखा है, उधर पानी को रोका है। बहुत छोटी सी धार चल रही है, ये देखिए बहुत पतली सी, और बहुत सारी मोटरें चल रही हैं। जाल है, पूरा जाल। इसी नदी की वजह से हम किनारे वाले रास्ते में नहीं गए क्योंकि पता नहीं कितना कीचड़ होगा, हम कैसे इसको पार करते। ये पुल पर से पार होकर फिर अब हम आगे किनारे वाला रास्ता जाएंगे। नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ हमें एक और नाला सा मिला है, इसमें भी अभी पानी है और ये पुल बना है जिस पर से हम पार जा रहे हैं। नर्मदे है। ये पीछे दावठा गांव था, मंडलेश्वर दावठा, और अब हम कहाँ किस गांव के लिए जा रहे हैं? अब हम किसी गांव के लिए जा रहे हैं, याद नहीं है, आगे बताएंगे। नर्मदे हर। ये देखिए डूबते हुए सूरज का नज़ारा। जंगल पीछे छूट गए हैं, अब दोनों तरफ खेत हैं। मैं समझ रही थी मंडलेश्वर गांव पीछे छूट गया है, लेकिन अभी मंडलेश्वर यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे है। चलिए अब चलते हैं आगे। नर्मदे है। ये देखिए यहाँ से मैया जी के दर्शन हो रहे हैं। हम मैया जी के बिल्कुल किनारे में आ गए हैं। ये रोड है और ये मैया जी हैं और इधर ही बागदी संगम है। नर्मदे है। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि हमें परिक्रमा में चलते चलते मैया जी के दर्शन हो रहे हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। नर्मदे। और ये सामने देखिए सूरज का नज़ारा है। यहाँ पर दोनों की अद्भुत कलाकारी। ये मनुष्यों का घर, मनुष्यों ने ऐसा घर बनाया है, और ये चिड़ियों का एक अद्भुत घोंसला देखिए जो पत्तों को आपस में जोड़ के बनाया गया है। कौन है? ये देखिए ऊपर दिखाई दे रहे हैं दो। नर्मदे है। मैया जी के किनारे बगीचा है, इसमें अमरूद है, आम है, बस आम अमरूद है शायद। नर्मदे है। उस पार हमें हांडिया के बाद मैया जी का किनारे वाला रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिला था, तो इस बार हमें नेमावर से पहले मिल गया है, तो बड़ी खुशी हो रही है देखकर। हम तो ये सोच रहे थे कि मैया जी तो अब नेमावर में ही मिलेंगे। नर्मदे है। आज हमारी यात्रा की शुरुआत की थी मेल पे पलिया से और अब हम मंडलेश्वर पहुँच गए हैं। तो देखते हैं यहाँ आश्रम होगा तो यहीं रुकेंगे, नहीं तो फिर और आगे जाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये घाट का रास्ता है, सामने मैया जी के दर्शन हो रहे हैं और अभी हम पहुँचे हैं गुजराती बाबा की कुटी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हम रात्रि विश्राम कर रहे हैं। ये जो
खेत की कोठी होती है ना, ये खेत है बहुत बड़ा सा, और एक महाराज जी की कोठी है, तो उन्होंने कहा आप हमारे में विश्राम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे विश्राम करेंगे। नर्मदे।